अगर एक लड़की भरी सभा में देश के सबसे ताकतवर आदमी को आईना दिखाती है, एक टावर पर चढ़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी नीतियों को लेकर आईना दिखाती है, तो क्या यह खबर न्यूज चैनल्स पर नहीं दिखाई जानी चाहिए? खबर क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। खबर 11 नवंबर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के सिकंदराबाद में रैली कर रहे होते हैं और उनकी रैली के दौरान एक लड़की टावर में चढ़ना शुरू करती है। प्रधानमंत्री अचानक उस लड़की से कहते हैं, बेटा नीचे उतर आओ, नीचे उतर आओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा सुनूंगा सुनूंगा। मगर प्रधानमंत्री भी नहीं जानते थे कि वो लड़की क्या कहना चाहती है। वो लड़की क्या कहना चाहती थी दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूं। मैं उसकी आवाज भी आपको सुनाऊंगा, उसने क्या कहा। मगर वो लड़की क्या कह रही थी, पहले मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। मोदी के सत्ता में आने के बाद लोगों को धर्म और जाति के नाम पर विभाजित और भड़काया जा रहा है। आए दिन हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने मीडिया से कहा, मोदी शासन के तहत सभी सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची है। सत्ता को इससे ताकतवर आईना क्या दिखाया जा सकता है दोस्तों? सबसे पहले देखिएगा कि प्रधानमंत्री उस लड़की को उस वक्त कैसे मना रहे थे। सुनते हैं और देखते हैं। बेटा नीचे आओ, देखिए बेटा, मेरा बेटा ये बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा, हम आपके साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा ये वैसे भी ये तार की स्थिति अच्छी नहीं बेटा, प्लीज बेटा नीचे आइए। बेटा ये मैं आपकी बात सुनूंगा, बैठिए बेटा, बेटा नीचे आइए प्लीज। विनो ये वहां पर शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है बेटा, ये यहां इससे ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। मैं यहां प्रधानमंत्री से मेरा सवाल, प्रधानमंत्री अब जबकि ये लड़की नीचे उतर कर आ चुकी है और उसने आपसे कुछ सवाल किए हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताया, तो क्या आप इस लड़की के सवालों का जवाब देंगे? वो सवाल क्या है कुछ देर बाद, मगर आइए उस लड़की को सुनते हैं। तेलंगाना की उस लड़की को सुनते हैं जिसने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनते हैं। आप जानते हैं लड़की आपसे क्या पूछ रही है प्रधानमंत्री? कि एक तरफ आप नारी सम्मान की बात करते हैं, मगर अब भी आप अपने एक सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। कुलदीप सिंह सेंगर पर जब आप कार्रवाई करते हैं तो बहुत देर लगा दी जाती है। हाथरस की गुड़िया के परिवार का अपमान किया जाता है। राम रहीम जिस पर बलात्कार का जो केस है वो सिद्ध हो गया है, उसे आपकी सरकार पैरोल पर छोड़ती है, बार बार छोड़ती है, लगातार छोड़ती है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं प्रधानमंत्री जो हमारे सामने उभर कर आती है। आपका यह सांसद निशिकांत दुबे एक महिला सांसद और एक विधायक को वैश्या बताता है, नगर वधू बताता है, मगर प्रधानमंत्री आप लगातार खामोश रहते हैं। इसीलिए यह लड़की ये बातें कर रही है। यह लड़की यह भी कह रही कि तमाम उद्योगपतियों को सभी चीजें सौंपी जा रही हैं और इस वजह से मेरे जैसे गरीब बच्चों का भविष्य अधर में है। आज इस सरकार का जो एहसान है गौतम अडानी के ऊपर, वो हम सब जानते हैं। किन हालात में मुंबई एयरपोर्ट सुपुर्द कर दिया गया था गौतम अडानी को, किस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल हुआ था, वो हम सब जानते हैं और नतीजा आपके सामने है। हम यह भी जानते हैं कि शेयर बाजार में किस तरह की कथित हेरा फेरी हुई थी, किस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम अडानी की कंपनी ने शेयर बाजार में अपने शेयर दामों को, अपने शेयर प्राइसेस को उछाला था, जिसमें सऊदी अरब के एक नागरिक का इस्तेमाल हुआ, एक चाइनीज नागरिक का इस्तेमाल हुआ। यह इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स थी, यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है। मगर आज तक
उस मुद्दे की जांच नहीं कराई गई निष्पक्ष रूप से। जिस सेबी ने उसकी जांच की थी, उस सेबी के जो निदेशक थे वो बाद में एनडीटीवी के बोर्ड में डायरेक्टर बन गए। सीधे तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए ये लड़की ये लगातार कह रही है प्रधानमंत्री कि आपने मेरा भविष्य देश के धन्ना सेठों के हाथ में सौंप दिया है। मैं नहीं बोला हूं दोस्तों, जब ये वीडियो सामने आया था तब जो पूरा प्रचार तंत्र था, तमाम भाजपा के नेता थे, वो कह रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री कितने दयालु हैं, एक लड़की जो शायद अपनी जान देने जा रही है उससे वो रोक रहे हैं। अब तो लड़की नीचे उतर गई है प्रधानमंत्री, अब क्या आप उसकी आवाज सुनेंगे? ये जो कह रही है कि देश को बांटा जा रहा है, लगातार बांटा जा रहा है, क्या आप उसकी बात सुनेंगे? आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता जिस तरह के बयानात देते हैं, जिनका मकसद सिर्फ यह होता है कि भाई वोट हासिल करो, और उस वोट को हासिल करने के लिए हिंदू मुस्लिम का बंटवारे का खेल बार बार खेला जाता है। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि आप इस बारे में क्या कर रहे हैं। उल्टा यह आरोप तो आप पर भी लगता है, आप भी अपने चुनावी भाषणों में बांटने वाली बातें करते हैं। आप यह कहते हैं कि कपड़ों से दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। आप यहां तक कि एक समुदाय को आतंकवाद से जोड़ देते हैं। आप शमशान और कब्रिस्तान का फर्क बताते हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी भाषा में एक स्टेट्समैन की झलक होनी चाहिए, मगर वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इसीलिए यह लड़की कह रही है प्रधानमंत्री क्यों बांटने वाला काम किया जा रहा है। क्या आप इस लड़की की आवाज सुनेंगे प्रधानमंत्री? दोस्तों, आप में से जो लोग नहीं जानते यह खबर क्या है, एक बार फिर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सिकंदराबाद में शनिवार 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान एक लड़की लाइट टावर पर चढ़ गई। लड़की को मनाने के लिए मोदी अपना भाषण रोकते हुए उससे कई बार उतरने की अपील करते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। अब उस लड़की ने विभाजनकारी राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया है। मीडिया से बात करते हुए लड़की ने प्रधानमंत्री पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री की दयालुता की बात करते हुए मीडिया ने उस वीडियो को दिखाया, तो अब उस लड़की की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? बताइए बताइए, क्यों दबाया जा रहा है? क्यों उसकी आवाज जो है सामने नहीं आ रही है? क्यों उसके सवाल जो हैं मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में जगह नहीं पा रहे हैं? डिजिटल मीडिया में एबीपी न्यूज इस खबर को दिखा रहा है, मगर क्या एबीपी न्यूज ने इस खबर को अपने प्राइम टाइम में भी दिखाया? मैं एक बात बता दूं दोस्तों, अगर ये लड़की आत्महत्या करने की कोशिश कर रही होती तो ये खबर मेरे मंच पर जगह नहीं पाती, क्योंकि मेरे मंच पर अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे मंच पर जो लोग आत्महत्या को बढ़ावा देते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, बेशक उनकी मांग जितनी भी जायज हो। मगर यह लड़की अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाह रही है। वो टावर पर चढ़ के प्रधानमंत्री की शक्ल में, आंखों में आना चाहती है। यह अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि कोई लड़की टावर पर चढ़ेगी तभी आप उसे देख पाएंगे। हकीकत यह है प्रधानमंत्री, चाहे बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ हो, चाहे अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी परवार, ये तमाम जो नारे हैं ना, वो ढकोसला साबित हुआ है। अगर इस देश की बेटी को एक टावर पर चढ़ना पड़ रहा है अपनी बात कहने के लिए, तो इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है मोदी जी? इसे प्रोपेगेंडा का नाम देकर नजरअंदाज ना करें। 1 साल का समय भी नहीं रह गया लोकसभा के लिए। इन आवाजों को सुनिए। एक युवा जो है उसे जरूरी नहीं है कि उसे टावर पर चढ़कर ही अपनी बात कहने की जरूरत पड़े। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है। आप जानते हैं ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो हेल्पलाइंस होते हैं, यानी कि जब भी आप पुलिस को कॉल करते हैं या हेल्पलाइंस में कॉल करते हैं, तो इन हेल्पलाइंस में जो लड़कियां वहां बैठ रही होती हैं, उन्होंने लखनऊ में प्रदर्शन किया था कि हमें पैसे नहीं मिले, हमारे हालात ठीक नहीं है। पुलिस ने उन्हें सड़क पर घसीटा था। ये लड़कियां
हमारी आवाज सुन के हमें पुलिस से कनेक्ट करवाती हैं। उन्हें सैलरी नहीं मिली थी, उन्हें पैसे नहीं मिले थे, उनका सिर्फ यह गुनाह था, उनकी आवाज भी नहीं सुनी गई। और इस निजाम में, सरकार में जो भी अपनी आवाज बुलंद करेगा उसका यही हश्र किया जाएगा। आप भूल गए IIT BHU क्या हुआ था वहां पर? एक लड़की अपने पुरुष मित्र के साथ जा रही थी, मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक आते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, उसे जबरदस्ती चूमते हैं। वो लड़की किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। प्रदर्शन होता है और यह कहां हो रहा होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। मगर साहब मजाल है प्रधानमंत्री उस बात पर कुछ भी कहें। भारत वर्ल्ड कप में मैच जीत जाता है, प्रधानमंत्री उस पर तुरंत ट्वीट कर देते हैं। मगर उनके संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी बात हो गई। IIT BHU, ये जो दोनों नाम है बहुत बड़े नाम है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मगर मजाल है प्रधानमंत्री इस पर कुछ भी कहें। और ये जो दोनों मिसाल मैंने आपको बताई है, चाहे लखनऊ हो चाहे IIT BHU की मिसाल हो, ये दोनों मिसाल महिला अस्मिता से जुड़ी हुई हैं। क्या आपने कभी सुना है प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ कहते हुए? तो आपको कैसे लगता है दोस्तों कि वो लड़की जो टावर पर चढ़ी है, प्रधानमंत्री उसकी बात सुनेंगे? मैं जानता हूं आप में से कई लोग कहेंगे वो जो लड़की टावर पर चढ़ रही है, अराजकता को बढ़ावा देना है, उसकी जान जा सकती थी, ये तो ड्रामा कर रही है, खबर बनना चाहती है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब हमारी महिला पहलवान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही थी तो यह हालत की थी दिल्ली पुलिस ने उनकी। बात वहां पर भी नहीं रुकती है। क्या किया था IIT BHU की छात्रों के साथ? आप भूल गए? ये तमाम सवालात हैं ना, क्या करते हैं आप उनके साथ? क्यों नहीं इस पर कुछ किया जाता? तो क्या ऐसे में उस लड़की पर दोष मढ़ा जा सकता है? सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। और प्रधानमंत्री जो सवाल उस लड़की ने उठाए हैं, हाथ जोड़कर मेरी आपसे प्रार्थना, उसका जवाब दीजिएगा। नमस्कार।